ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ। ਔਰ ਉਧਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, 55,000 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 55,000 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਰਹੇ, ਸਸਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। और वो कद जंग खत्म होगी जब अमेरिका फैसला करेगा अफगानिस्तान तो जाने। पैसे ज्यादा मिलने चाहिए ने खान साहब। पहले तो बेशर्मी है कि तुसी पैसे क्यों लैके अपने लोगों को मार रहे हो, पहले तो यह शर्म की गल है। और इंशाल्लाह इहदे उत्ते एक दिन इंक्वायरी होएगी, इंसाफ मिलेगा लोगों को कि कोई केड़ी दुनिया दे अंदर हुकूमत दूसरे लोगों तो पैसे लेके अपने लोगों को मार दी। और उहदे बाद सानू पता ही नहीं जंग खत्म कद होएगी, क्योंकि जो पैसे दे रहे ने वो फैसला करेंगे कब जंग खत्म होएगी। साडे मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। साडा तो हुकूमत कह रही है कि 40 अरब डॉलर का नुकसान कर देता है जंग में और सानू सिर्फ 12 अरब डॉलर मिले है। ए खुद कह रहे हैं, हुकूमत वाले कह रहे हैं, लेकिन जंग भी लड़ रहे हैं क्योंकि डॉलर आ रहे हैं। आज अगर अमरीका गल कर रहे हैं तालिबान नाल, अमरीका मुआहदे कर रहे हैं एक तालिबान नाल, बरतानिया कह रहा है कि कोई मिलिट्री हल नहीं है, मिलीबैंड कह रहा है कि तालिबान नाल गल करनी चाहिए, हामिद करज़ई कह रहे हैं गल करनी चाहिए, तो असी क्यों कह रहे हैं कि गल नहीं करनी, तो मारी जाओ बस, अपना मुल्क का पट्ठा बिठाई जाओ, अपने दुश्मनों का फायदा कराई जाओ, अपनी फौज और अपने लोगों को मरवाओ, खुद कुछ हमले करें, ऐ तो चलता रहेगा। मैं अज तक सारियां तो पूछा, वज़ीर आज़म तो मैं पब्लिकली पूछा है कि सानू कमांडर इन चीफ वजीर आजम कोई मैनू दस दे, कोई वजीर मैनू दस दे कि कद ऑपरेशन मुकेगा, की करोगे तो तुसी जित जाओगे, किसी को नहीं पता। इसलिए नहीं पता कि जो पैसे दे रहे हैं ऑपरेशंस लई वो फैसला करेंगे कद खत्म होएगा। ऑब्जेक्टिव खान साहब दुनिया नू मुतमईन करना है तो शायद दुनिया तो मुतमईन होती नजर आ रही है इस वक्त ऑपरेशन तो। दुनिया की मतलब दुनिया मुतमईन नहीं होएगी कि तुसी अपनी फौज और अपने लोगों को लड़ा रहे हो। स्वाद के अंदर तो 20 लाख लोगों 25 लाख लोगों घरों कट दिता है, बेड़ा घर करके रख दिता स्वाद का। तो दुनिया तो खुश होएगी कि दुनिया के अंदर कभी इस तरह का तमाशा देखिए किसी होर मुल्क तो तुसी पैसे लो, अपनी फौज तो अपने लोगों को मारना शुरू कर दो। या तो चलो मैं मानदा ना कि अमरीका दे इधर अफगानिस्तान दे आने तो पहला इधर कोई बड़ी जंग हो रही सी ट्राइबल इलाके च, इधर कोई तालिबान आ रहे सी, कोई पाकिस्तान को खतरा सी, फिर तो मैं कहूँगा बिल्कुल जनाब मुल्क को बचाने नहीं करो। इधर तो कुछ भी नहीं सी, ऐते असी पैसे लेते। एक बुजदिल डिक्टेटर ने अमरीका प्रेशर के अंदर आके अपनी फौज को कर दिता वजीरिस्तान, और फौज को पहले हार पाए लोगों ने, फिर फौज उन्होंने जब पता चला कि अमरीका के हुक्म च फौज लड़ रही है और उधर ड्रोन अटैक्स से लोग वो मार रहे हैं, साढ़े अपने लोग उतो फौज मार रही है, उन्होंने खड़ा होना सी। उसके बाद असी जो लोग तालिबान कह पता तो चलाओ कि क्यों अपने आप को तालिबान कह रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं। मैं छोटा सी 18 साल का होवांगा जब पाकिस्तानी फौज कली ईस्ट पाकिस्तान, बड़ा शोर पाया जी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने तक स्टेटमेंट दी पाकिस्तान बच गया आज, फौज कली। और बाद पता चलिया कि किन्ने औरतें बच्चे बेचारे लोगों को असी मारिया उधर, और की फायदा होया उदा कि ना ईस्ट पाकिस्तान को बचा सके, 90,000 फौज भी अपनी फड़ा दी हिंदुस्तान को, खरबों अरबों खरबों रुपए का नुकसान किया, की नतीजा मिले। उस तो पता चल जाना चाहिए सी कि कोई महजब माशरा कभी भी अपनी कौम के खिलाफ फौज का इस्तेमाल नहीं करता। इमरान खान के ख्याल के अंदर सलूशन की इस वक्त सलूशन की क्या फौजी ऑपरेशन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, IDPs की बहाली लिए की इकदाम करने चाहिए, सलूशन खान साहब इस वक्त की? देखो जी स्वाद के अंदर तो हुण ऑपरेशन जब तुसी शुरू कर दिता है, हुण अगर उदू कंप्लीट करन तो पहला अगर फौज को वापस बुला लेंदे हो तो होर ज्यादा अनारकी आ जाएगी, होर ज्यादा इंतशार फैल जाएगा, क्योंकि उधर तो पुलिस ही कोई नहीं, उधर तो है ही कुछ नहीं। वो तो होर एक दफा ऑपरेशन करन तो पहले सोचना चाहिए सी। हुण तो इन्होंने ऑपरेशन कंप्लीट करना पाएगा और पता नहीं कितनी देर लगती है और पता नहीं कितना होर स्वाद को नुकसान पहुँचता है।
ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਇਲੌਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਬੁਗਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, तो मुशर्रफ ने जाके बमबारी करके बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो अमन हो जाना सी। हुन देखो बलोचिस्तान के अंदर की हो रही, पंजाबियों को मार रहे हैं, उधर हर दूसरे दिन दहशतगर्दी हो रही है, और खुद हुकूमत कह रही है कि हिंदुस्तान पूरा पैसा चला रहा है। असी मौका दिता हिंदुस्तान को, तो आया ना उन बलोचिस्तान, असी मौका दिता तो उन सारे ट्राइबल एरियाज से आया ना। तुसी मिलिट्री ऑपरेशन करोगे, अपना मुल्क बर्बाद करोगे। जब भी ताड़ी फौज अपने लोगों के खिलाफ लड़े, फायदा दुश्मनों का होता है। हुन ਇਹਦਾ सलूशन है पोलिटिकल डायलॉग। अगर अमरीकी आज वो कह रहे हैं कि तालिबान नाल डायलॉग करो, हामिद करजई कह रहे हैं, बरतानिया कह रहे हैं, आज फ्रांस की स्टेटमेंट आई है कि ना पोलिटिकल सलूशन करो। मैनू यह दसो कि असी क्यों फैसला किया होया कि ना जब तक असी मार मार के अपने मुल्क को खत्म नहीं करना बमबारी करके, सलूशन ही कोई नहीं दूजी। हाँ साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन फिर ब्रेक ते जाना है। फौज ते इतराज़ात किए जाने, फौज ते क्यों इतराज़ किया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लॉजिक हुकूमत वक्त ने फैसला किया, फौज ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा कर दिया ऑपरेशन करके, फौज ते इतराज़ात क्यों किए जा रहे हैं? फौज का तो कोई कसूर नहीं, जो फौज को हुक्म दे रहे हैं उसका कसूर है। हुन जनरल मुशर्रफ ने फौज को वजीरिस्तान कर लिया सी। फौज का वो फौजी बेचारे कई फौजियों का कोर्ट मार्शल होया है, उन्होंने कहा असी नहीं लड़ते अपने लोगों के खिलाफ, उन्होंने बेचारे का की कसूर है। उन्होंने तो ऑर्डर आया जनाब असी फैसला कर लेता है, वो फौज डिसिप्लिन फौज है, उन्होंने ऑर्डर मानना पाएगा। लेकिन इधर मैं बिल्कुल फौज को कसूरवार नहीं ठहरांदा। मैं उन्होंने जिन्होंने पैसे लैके अपनी फौज में लड़ाया अपने लोगों के खिलाफ, मैं उन्होंने कसूरवार ठहरांदा। अगर तुसी इलैक्शन लड़ना है पाकिस्तान और ताड़ा इंटरेस्ट बाहर पे, मसलन डॉलर डिगदा है, मेरी अगर बाहर जायदाद पई मैनू तो फायदा हो रहा है, मुल्क का पट्टा बह रहा है, मैनू फायदा हो रहा है, तो यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मेरा सब कुछ पाकिस्तान होए, मैं खौफ होएगा कि मुल्क डूब रहा है, मैनू कुछ करना है। नहीं तो यह जो मौजूदा है की कर रहे हैं, डॉलर लैके अपने लोगों को मरवा रहे हैं। मुशर्रफ ने की किया, अपनी किताब के अंदर लिखा कि मैं डॉलर लैके पाकिस्तानी हवाले अमरीका के हवाले किए ने। क्यों क्या पाकिस्तानी लिए कर रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं, या अपनी जात लिए चला रहे हैं? सानू डॉलर आते रहे, सादी हुकूमत चलती रहे, मरे पाकिस्तानी। मैं जो भी कीता है मैं अपने पैर ते खड़ा होके कीता है। मैं कदी किसी ने मैनू किसी दे मोंडे ते चढ़ के मैं उत्ते नहीं आया। कोई भी काम कीता है। मैं किसी तो कंट्रोल नहीं हो सकता, मैं अपने नजरिए तो कंट्रोल होता है। मेरा नजरिया की है, मैं फैसला करदा अपने नजरिए के मुताबिक। असी सब ने सारी APDM दी जमाता ने बह के फैसला किया, असी डिबेट की, उसके बाद असी एक नतीजे ते आए। असी यह फैसला साडा यह सी कि अगर चीफ जस्टिस इफ्तिखार नूं बहाल नहीं करते, जो गैर आईनी तौर पर कढ़िया गया, तो इलैक्शन लड़न का कोई फायदा नहीं। एक इलैक्शन लड़ोगे जिस इलैक्शन के तहत एक नाजायज ते गैर कानूनी काम नूं, मुशर्रफ के काम नूं तुसीं जायज करार दे दोगे PCO के थले इलैक्शन लड़ के। इसलिए असी फैसला किया असी इलैक्शन नहीं लड़ रहे। यह असूली फैसला सी, यह मसले ते अंदर नहीं सी कि जी सानू इन्नी वोटां मिल रही हैं फलाने नूं इन्नू। सब तो ज्यादा नुकसान तो तहरीक इंसाफ नूं होया, महमूद खान अचकज़ई नूं होया बलोचिस्तान के अंदर। सारे पश्तून एरिया के अंदर तो उन्हें अचकज़ई की पार्टी ने स्वीप करना सी, लेकिन उन्होंने असूली फैसला किया। असी अपनी कुर्बानियां देती मुल्क के खातर, असूल के खातर। हुण जो पार्टीज इलैक्शन लड़ गई हैं, हुण मेरा ए ना समझो कि कोई खास कोई इन्होंने कोई प्लैनिंग की सी। ए सीधा सीधा अमरीका का प्लान सी। निगरो पॉन्टे पाकिस्तान आया, जब एक बेनजीर ने जब इमरजेंसी लगी, बेनजीर ने कहा मैं इलेक्शन बॉयकॉट कर रही हूं। तो पता नहीं थानू याद है या नहीं, उन्होंने क्या मैं इलेक्शन बॉयकॉट कर रही हूं, लेकिन फौरी तौर से निगरो पॉन्टे आया, 48 घंटे उन्हें पाकिस्तान गुजारे। उसके बाद बेनजीर ने फैसला किया मैं इलेक्शन लड़ रही हूं। उसके बाद जब नवाज शरीफ ने देखा उन्हें भी क्या कि मैं भी लड़ रहा हूं। असी तो इस तरह नहीं चेंज करते अपने फैसले। एक बार तुम फैसला कर दो, मैं अपना दस दें, बड़े सोच विचार नाल फैसला होंदा है। उसके बाद फिर मैं अपने फैसले ते खलो जांदा। मैं फिर इस तरह चेंज नहीं करता कि मैनू वोटां इधर मिलनियां ते इधर मिलनियां, इन्नी सीटां मिलनियां ने। मैं फिर कहांगा कि मेरा सिर्फ सियासत के अंदर आने का एक ही मकसद सी कि पाकिस्तान के अंदर असी एक असूल की सियासत, नजरे की सियासत करके इस मुल्क के अंदर तब्दीली लैके आ।
ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।